हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एलटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो फाइनली एलटी का एग्ज़ाम आज यानी कि 18 अगस्त 2024 को संपन्न कराया जा चुका है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, जिसमें कि एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आज बने हुए हैं, यानी कि 50 मार्क्स का जो सब्जेक्ट रहा है, और सीडीपी 30 मार्क्स प्लस रीजनिंग 10 क्वेश्चंस और 10 का जीके जीएस। ठीक है, तो इसमें देखिए 50 का जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ये 50 क्वेश्चंस हैं, और यूके ट्रिपल एससी के अन्य या फिर यूके पीएससी के अन्य आगामी जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी देख लीजिएगा, और एलटी के अभ्यर्थी भी ज़रूर देखें। तो देखिए इसमें 51 से यहाँ पर स्टार्ट है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है 51, निम्न कथनों को पढ़ें। तो निम्न कथन, तो देखिए इसमें यूके ट्रिपल एससी का जो न्यू पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है आयोग ने। तो इसमें देखिए कथन और कारणों में काफ़ी क्वेश्चनिंग यहाँ पर अन्य एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर उपयोगी है, और यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न भी इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछने का जो तरीका है चेंज कर लिया आयोग ने। तो देखिए 51 जो है निम्न कथनों को पढ़ना है। तो इसमें देखिए कथन एक है, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च सामर्थ्य है। कथन दो है, ये मिट्टियाँ मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र, गुजरात एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिए दूसरा जो कथन है यहाँ पर बिल्कुल सही है, और पहला जो है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च सामर्थ्य है। तो देखिए इसमें कथन और कारण जो है केवल एक है, केवल दो है, या फिर एक और दो दोनों है। तो इसमें देखिए अब देखिए इसका जो एक्यूरेट आंसर जो होगा, जब यूके ट्रिपल एससी का जो ऑफिशियल आंसर की जारी होगा उसके बाद ही हम लोग इसमें कुछ कह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक है ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट है देखिए 52, निम्न में से किसको तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है अरस्तु, या फिर प्लेटो, या फिर मैकियावेली। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि राजनीति का जनक, यहाँ पर देखिए अरस्तु भी यहाँ पर रिलेटेड हैं, प्लेटो भी बात करते हैं, मैकियावेली, ये तीनों राजनीति के बारे में यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है, अपने अपने कथन बोले हुए हैं इसमें। तो इसमें देखिए लेकिन जो एक तुलना की हुई है, तुलनात्मक राजनीति का जनक किन्हें माना जाता है, अब तीनों में से आपका आंसर आपने क्या किया इसमें कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी इसका एक्यूरेट आंसर ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद ही यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी जो अपना आंसर की जारी करता है लगभग एक हफ्ते के अंदर, यानी कि एक हफ्ते में जारी हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़ें। कथन एक है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, कथन एक है। सेकंड है, मिलम और कफनी ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हैं। इसमें देखिए कथन दो है, मिलम और कफनी ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही यहाँ पर कथन है। तो देखिए इसमें कथन केवल एक सही है, दो सही है, जहाँ तक है यहाँ पर राइट आंसर सी होना चाहिए। आपने भी यही किया होगा जहाँ तक है, शायद आपका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए 54, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। पहला, गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरण ऊर्जा कहते हैं। कथन भी है, ये प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कथन ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर बी सही है ए गलत है, या फिर दोनों सही हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट है 55, निम्न में से कौन सा विकल्प पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए सही रहेगा। तो इसमें देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी, ए है ललित कलाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है, बी है संस्कृत व्याकरण या प्राचीनतम ग्रंथ है, सी है कृषि का प्राचीनतम ग्रंथ है, या फिर डी है ज्योतिष का प्राचीनतम
ग्रंथ। तो देखिए गाइस, ये है यूके ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है, नया पैटर्न। तो इसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पर डीप पूछा गया है। इससे पहले जहाँ तक है अष्टाध्यायी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये किसकी रचना है, इसके कौन रचयिता है, या फिर पाणिनि की कौन सी इसमें से रचना है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर डीप पूछा गया है कि ये किस से संबंधित है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए फरमान की शर्त नहीं थी। तो देखिए ये भी काफ़ी डीप पूछा गया कि कौन सी इसमें से शर्त नहीं थी। तो देखिए इसमें आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न बदलता जा रहा है यूके ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन पूछने का तरीका। नेक्स्ट है 57 पॉलिटी का है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस मामले में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया है। तो बेयर्ड बनाम सिंगलटन, मैकुलो बनाम मैरीलैंड, स्कॉट बनाम सैंडफोर्ड, मरबरी बनाम मेडिसन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसका डीप क्वेश्चन पूछने का तरीका है। नेक्स्ट है 58 निम्न में से कौन एक भुगतान संतुलन के चालू खाता की एक अदृश्य मद नहीं है। तो देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड परिवहन शुल्क है, या फिर वाणिज्य वस्तु यात्रा व्यय, या फिर डी है बैंकिंग एवं बीमा। नेक्स्ट है 59 मिलान करो। तो इसमें नदी है और उनकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए गोदावरी की कौन सी सहायक नदियां हैं। वेनगंगा है, साबेरी है, इंद्रावती, कृष्णा की कौन सी है। देखिए तुंगभद्रा, भीमा, दूधगंगा, यमुना का तो आपको पता ही है सी। तो देखिए सी से आप लोग कर सकते थे इसको, सी का है दूसरा, यानी कि देखिए वो एक ही में है सी का दूसरा। ठीक है ना, तो ये राइट हो जाना था एक से ही। इसके बाद है नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है, अटलांटिक चार्टर, याल्टा सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिलान करना था। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, फिर से पॉलिटी का है यहाँ पर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, भारत के राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो जहाँ तक है राइट आंसर सी होना चाहिए इसका। बाकी देखिए आंसर की ऑफिशियल जब जारी होगी तो देखेंगे। ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल आहड़ अवस्थित है। तो देखिए ये देखिए आहड़ एक कहाँ पर यह अवस्थित, होशंगाबाद में है, नासिक या फिर अहमदनगर है, या फिर उदयपुर में है। तो देखिए डीप क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी है ना, नया क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है यूके ट्रिपल एस ने इस बार। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना था। कथन एक है, मांग का नियम निगमनात्मक विश्लेषण है, मांग का नियम आगमनात्मक है। कौन सा सही है, केवल एक है, केवल दो है। तो राइट आंसर जहाँ तक है ए या बी में से होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कथन, भौतिक यांत्रिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटने व अलग होने की क्रिया होती है। आर कारण है, अपक्षय कारक इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो कूट कौन सा इसमें सही होगा। तो जहाँ तक है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए है या फिर बी है। ठीक है, इन दोनों में से एक है जहाँ तक है इसका आंसर। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा एक साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल का कारण नहीं होगा। तो ये देखिए इकोनॉमी से है। ब्रिटिश कुमाऊं में प्रचलित धातुवान शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो भूमि स्वामी से है, कुली बेगार से है, या फिर भूमि से है। तो जहाँ तक राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, आरबीआई बैंकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। आरबीआई एक्ट्स एज क्लियरिंग हाउस फॉर बैंक्स। सेकंड है, एसबीआई आरबीआई की अनुपस्थिति में बैंकों के लिए समाशोधन गृह कार्य के रूप में कार्य। तो जहाँ तक इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, यानी कि दोनों। नेक्स्ट है, एक सत्याग्रही के संदर्भ में गांधी जी के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ईश्वर में आस्था, अनुशासन पालन की इच्छा नहीं होना, आदत खादी का पहनावा, सत्य और अहिंसा के। तो जहाँ तक इसका लग रहा है कि बी होना चाहिए आंसर। 69 है, प्रतिगमन रेखा y = a + bx। ठीक है, y = mx
सॉरी y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, मैं ए को क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रवणता आपने देखा होगा ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो इसका इक्वेशन रहता है। तो ये आपका देखिए कौन सा इसका आपने किया होगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारियों को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो कौन सा वो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट था, या फिर 1786 का था। बहुलक का उत्तर सदैव बहुलक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत। तो देखिए इस प्रकार से इक्वेशन यहाँ पर है और सही विकल्प चुनना था, सूत्र कौन सा ठीक है फॉर्मूला। G20 की स्थापना पूछी गई है, थोड़ा सा इजी है, किया होगा आप लोगों ने आई थिंक। भारत में अदृश्य मदों का संतुलन कौन सा है, सदैव धनात्मक रहा है, या फिर सदैव ऋणात्मक रहा है, या फिर सदैव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहा है। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला भी यहाँ पर पठार की पहचान करना है, सबसे ऊंचा एवं सुपरिभाषित दक्षिण भारतीय पठार, दो भागों में विभाजित मालन एवं मैदान, पश्चिम में सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट एवं दक्षिण में नीलगिरी से घिरा। तो कौन सा है चार ऑप्शन में से, कौन सा संविधान संशोधन, मिनी संविधान संशोधन यहाँ पर आपने जरूर किया होगा, ठीक है। नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे को कारण है। एमपीसी और गुणक के मूल्य के बीच सीधा संबंध है, k=1/1 माइनस MPS। कूट की कौन सा वाला सही है इनमें से। मराठा सेना में राज्य, तो नेक्स्ट है 77, मराठा सेना में राज्य द्वारा जिन सैनिकों को घोड़े और शस्त्र प्रदान किए जाते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सिलहदार, गोलमिक, बरगीर, या फिर स्कंधावर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से डीप क्वेश्चनिंग पूछी गई है इस बार। नेक्स्ट इनको सूची से मिलाना है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। तो इधर दिया है इनका कौन सा ठीक रहेगा, द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शूद्राद्वैतवाद, ठीक है। तो जहाँ तक है विशिष्टाद्वैतवाद, जहाँ तक है रामानुजाचार्य, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 अगर आप मिलाएंगे इसमें, तो ये ए का 3 है, तो एक से यहाँ पर जहाँ तक है राइट आंसर इसका कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाना है। नेक्स्ट है फिर से कथन कारण में, देखिए कथन कारणों में बहुत सारे क्वेश्चनिंग की है यहाँ पर। विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, कारण है मानव अधिवास के लिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं स्थान स्थान पर भिन्न होती है। तो इस प्रकार से कारण इसका ठीक है, विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, ठीक है। तो जहाँ तक है राइट आंसर इसका ए होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट सूची को मिलाना है इसमें। क्रॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किस फसल का सर्वाधिक है, मंडुवा है, धान है, गेहूं, या फिर गन्ना। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए एक बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है कथन एक, उपभोक्ता संतुलन अवस्था बिंदु पर कीमत रेखा की ढाल एवं उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होता है। देखिए इको से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आज के एग्ज़ाम में इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सार्वजनिक व्यय हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। तो देखिए लगातार इकोनॉमी से व्लादिमीर कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु सुझाई है, जो 5 प्रमुख वनस्पति समूह से संबंधित उक्त वर्गीकरण आधारित है। बाड़ाहोती चारागाह भूमि अवस्थित है, तो देखिए कहाँ है, चंपावत है, चमोली है, या फिर उत्तरकाशी। तो देखिए बाराहोती है ना, पता होगा आप लोगों को बाराहोती, ठीक है। दर्रे आपने अगर पढ़े हो तो इसमें आप लोग आराम से पढ़ सकते, क्योंकि बाराहोती और ये चारागाह भूमि। सुदर्शन झील के निर्माण के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल कौन है।
पुष्यगुप्त वैश्य है या फिर चक्रपालित है, बनाफर है। 89 फॉर्मूले पर बेस्ड है। निम्न में से कौन आधिपत्य के विचार से संबंधित है? रूसो है, होब्स है, ग्रामशी, मिल। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। कथन 2 गुलामगिरी पुस्तक को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय 25 वर्ष तक मुकदमा चला था। तो जहाँ तक है इसमें देखिए आप लोगों को पता होगा, तो शायद इतना कथन एक तो आपको क्लियरली पता होगा कि गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले की है, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा सा डीप अगर चर्चा करें तो देखिए हर किसी ने ये चीज़ यहाँ पर इससे अवगत नहीं होंगे ना। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जो कथन 2 है, गुलामगिरी पुस्तक को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय 25 वर्ष तक मुकदमा चला था। ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑफिशियली आंसर की में आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत कब से शुरू हुआ था? 2019 से भूकंप सुरक्षा योजना। ठीक है, उत्तराखंड आपदा पुनर्प्राप्ति परियोजना विश्व बैंक द्वारा। तो इसमें से कौन सा सही है? नेक्स्ट है सूची को मिलाना था इसमें। कौन सा हवा, हिमानी, नदी, भूमिगत जल किसको क्या कहते हैं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट फिर से कौन सा ई प्रशासन में अंतर क्रियाओं का प्रकार नहीं है? G2C, G2B, G2Z या फिर G2A। निम्न में से किसकी शुश्रूषा के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था? ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद में किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर से मिलान करना। 98 ये भी सूची पेरियार से आप लोग अवगत होंगे। नेक्स्ट 99 है कौन सा युग्म सही है? आंकड़ों पर बेस्ड है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे नागरिक अधिकार पत्र का तत्व नहीं है? प्रत्यायोजन, प्रशिक्षण, आदेश की एकता, आवधिक समीक्षा, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो फाइनली ये एग्ज़ाम हुआ है तो इतना इजी एग्ज़ाम इतना मतलब कि इजी वे में नहीं बना है जो पैटर्न बना हुआ है आयोग द्वारा। तो इसमें देखिए इसकी जो कट ऑफ की बात करें, अगर हम SST इसमें हम लोग बात करें कट ऑफ की, तो काफ़ी जब इसकी आंसर ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी तो उसके बाद ही क्लियर तरीके से हम लोग इसका कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए CDP 30 और रीजनिंग का जो पोर्शन रहा है इसमें 10, और बाकी GK की बात करें इसमें तो 10 का रहा है। ठीक है ना, और 50 का आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ओवरऑल 100 का है। तो इसमें देखिए जो ऐसे जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें इतना इजी नहीं कहेंगे हम इसको। ठीक है, तो टफ बना हुआ है। तो इसमें देखिए अभी 60 के आसपास जहाँ तक हैं कैंडिडेट्स के अगर बन रहे हैं तो 60+ या फिर 60 पर जो है सेफ अपने को समझ सकते हैं। और बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी तो देन उसके बाद क्लियरली यहाँ पर पता लग पाएगा, क्योंकि आंसर की में ऑफिशियल आंसर की में आयोग की तरफ से किस आंसर को सही माना जाता है तो उसके बाद ही क्लियर होगा। ठीक है, तो जहाँ तक है 60 यहाँ पर एक अच्छा स्कोर है इसमें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें तुरंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।